नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट पंप होगा या डंप होगा, उसकी वजह है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जा रही हैं। क्योंकि दो न्यूज ऐसी हैं जिसकी वजह से मार्केट अच्छा खासा पंप भी हो सकता है और डंप भी हो सकता है। तो वो कौन सी हैं वो आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताता हूँ। एक कॉइन DCX को लेकर भी एक काफ़ी अच्छा खासा रूमर चला कि कॉइन DCX को एक्वायर कर रहा है। किस वजह से ऐसा हुआ या वाकई में ये बात सच है? अगर कॉइनबेस इसको एक्वायर कर लेगा तो एक बहुत बड़ा एक्सचेंज बन जाएगा कॉइन DCX। बाकी मार्केट में क्या चल रहा है ये भी आपको इस वीडियो में बताते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कम क्यों आ रहे हैं आजकल मेरे, वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर करता हूं कि आखिर वजह क्या है कि मैं वीडियो कम क्यों बना रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं आज की जो इंपॉर्टेंट खबर है उनसे। तो पहली तो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कि क्या कम होगा या नहीं होगा। तो ये रात को आपको जो है 11:30 बजे के बाद थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा इंडियन टाइम के अनुसार, क्योंकि उसी के आसपास जो है वहां ये सारी चीजें होंगी। तो 11:30 बजे के बाद आप जो है थोड़ा अलर्ट रहिए कि मार्केट क्या करने वाला है, क्योंकि यहाँ पावेल साहब और ट्रंप साहब दोनों ही कुछ न कुछ आपके लिए स्पेशल लाने वाले हैं। तो पहला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। तो अब यहाँ डिपेंड करता है पावेल साहब पर, क्या वो अभी भी एग्री हैं या नहीं है, इस मंथ में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा या नहीं होगा। तो इसी पर आपको जो है सारी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी 11:30 बजे। लेकिन अनऑफिशियली जो चीजें चल रही हैं मार्केट में, आप इसको प्रिडिक्शंस कह सकते हैं या पॉली मार्केट का एक पोल कह सकते हैं यहां। लेकिन एक चीज और भी है कि ब्लैक रॉक ने ऑलरेडी पहले से अपनी प्रिडिक्शन कर दी है कि अभी कोई रेट कट नहीं होने वाला। तो देखिए, ब्लैक रॉक इस चीज को बोल रहा है तो शायद कुछ ऐसा हो सकता है कि शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के चांस कम है। बाकी और देखिए, पॉली मार्केट पर भी पोल यही कहता है कि अभी ऐसे चांस नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। आपने पीछे कई सारे पावेल साहब के बयान भी सुने, उसमें भी यही रहा कि ईयर एंड यानी कि वही दिसंबर के आसपास या नवंबर के लास्ट में उधर ये सोचेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कम करना है, नहीं करना है, क्या करना है, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल इस जुलाई में क्या होगा नहीं होगा ये आज आपको पता चल जाएगा। तो उसी के अनुसार मार्केट काफी फ्लक्चुएट हो सकता है, अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, डिपेंड इस पे करता है कि पावेल साहब क्या बोलते हैं। लेकिन देखिए, डाउन तो ऑलरेडी अभी मार्केट आजकल चल ही रहा है। आप देख रहे हैं 1,18,000 के आसपास ही मार्केट घूम रहा है, इवन 1,17,000 भी गए। चलो उस पर भी आपको बताते हैं चल क्या रहा है मार्केट में। लेकिन यह ट्रंप साहब अपनी अलग ही जो है बस गाथा में लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि किसी भी कीमत में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो, लेकिन पावेल साहब सुन नहीं रहे। तो ये तो हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कम के ऊपर और उसके इंपैक्ट क्या आएंगे मार्केट पर। आपके लिए दूसरी न्यूज है वो भी एक अच्छी न्यूज है। वो है, अभी तक आपने देखा कि यूएस में रेगुलेशंस के ऊपर अच्छी खासी पहले भसड़ मची के साथ ट्रंप की पार्टी के ही कुछ सांसद दूसरी तरफ जाके वोट दिया है, लेकिन बाद में वो सब ठीक हो गया और रेगुलेशंस आपके बन भी गए, बिल आपका पास हो गया, ट्रंप के साइन भी हो गए। लेकिन पब्लिक को अभी तक ये नहीं पता था कि एक्चुअली उस बिल में है क्या, भाई क्या बनाया है इन्होंने, क्या किया है। वही चीज आज आपके सामने आएगी, वो भी लगभग वही आपका 11:30 के बाद आप उस न्यूज पर भी थोड़ा सा नजर रख सकते हैं। यानी व्हाइट हाउस विल रिलीज इट्स फर्स्ट क्रिप्टो पॉलिसी रिपोर्ट टू द पब्लिक। तो वो क्या पॉलिसी है, क्या है, वो सारी चीजें अब आपके सामने होंगी। तो उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में भी देखिए उसका इंपैक्ट आएगा। अगर कुछ अच्छा हुआ, बूम बूम वाला हुआ, तो फिर मार्केट बूम भी कर सकता है। अगर कुछ मान लीजिए उसमें नेगेटिव कुछ निकला जो अभी तक पब्लिक को नहीं पता, देखिए सरकार ने बनाया उसको तो सारी चीजें पता है, लेकिन पब्लिक उससे कितना संतुष्ट होती है वो चीजें इसमें सामने आ जाएंगी। तो उसका भी इंपैक्ट आपको मार्केट में देगा। यानी कि दो न्यूज बहुत ही बैक टू बैक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इन पर फोकस जरूर रखिए और ये आज के ही दिन होने वाला है। आपका जो सवाल था कि भाई कॉइन DCX क्या वाकई में बिक रहा है, कॉइन खरीद रहा है कॉइन बेस, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ कॉइन टेलीग्राफ की एक न्यूज की वजह से। कॉइन टेलीग्राफ ने अपने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बोला कि भाई कॉइन बेस एक्वायर कर सकता है इंडिया के बड़े एक्सचेंज यानी कॉइन DCX को। लेकिन ये काफी रूमर चला, उसके बाद सुमित ने आके, यानी कि जो CEO है, उसने आके ये बिल्कुल क्लियर कट कर दिया कि कॉइन DCX बिकाऊ नहीं है, यानी कि कॉइन DCX नहीं बिक रहा है, कोई भी इसको एक्वायर नहीं कर रहा है। तो जब बंदे ने आके खुद ही बोल दिया, जो भाई को फाउंडर है उसी ने बोल दिया कि कॉइन DCX कहीं नहीं जा रहा है, ना ही इसको कोई एक्वायर कर रहा है, ये इंडिया में ही रहेगा, तो भाई देखो इस बात से तो अब कहानी खत्म ही हो गई, ये मैटर यहीं खत्म हो गया, क्लोज हो गया। जब बंदे मार्केट पर कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, तो BTC अभी देखिए लगभग आपका 1,18,000 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, जो आपका 1,19,000 और 1,00,000
16,800-900 के आसपास से इसी दरमियान घूम रहा है। कब से? अप्रॉक्स 11 जुलाई से, 11 जुलाई से लेके आज की डेट तक ये सब यही मार्केट थोड़ा सा कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अगर रेंज आप देखते हो तो इसकी यही रेंज है जहां पर ये भी ट्रेवल कर रहा है। अब इसके ऊपर या नीचे तभी निकलेगा जब आज की आपकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो न्यूज है उनका इंपैक्ट क्या आता है। बाकी देखिए अभी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट अप साइड या डाउन साइड मैं ये नहीं कह सकता कि भाई किधर जाएगा, क्योंकि ये न्यूज ऐसी है जिनका इंपैक्ट कुछ भी हो सकता है, तो इसका प्रिडिक्शन करना भी थोड़ा सा मुश्किल है कि मार्केट कहां जाएगा। लेकिन इनकी क्रिप्टो पॉलिसी रिपोर्ट जो आज आने वाली है उससे मैं थोड़ी सी उम्मीद रख सकता हूं, अगर वो पॉजिटिव हुई तो मार्केट फिर थोड़ा सा अप हो सकता है। मे भी 1,19,000 के ऊपर आपका ये ट्रेवल कर सकता है, लेकिन इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी है, वो भी मैटर बड़ा है, छोटा मैटर नहीं है वो, क्योंकि उसकी उम्मीद बहुत दिनों से लोग करके बैठे हुए हैं कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए। तो ये है अभी कुछ साइड वे मूवमेंट थोड़ा सा, तो अभी थोड़ा सा मैं तो यही कहूंगा कि भाई आज का वेट कर लीजिए कि क्या होता है उसी का अकॉर्डिंग, या फिर माहिर खिलाड़ी हैं तो स्टॉप लॉस लेके चलें, क्योंकि आज कुछ भी हो सकता है, किधर भी मार्केट मूव कर सकता है। अब आते हैं इस पर कि आजकल वीडियो कम क्यों आ रहा है। तो भाई देखो बहुत सिंपल सा और सीधा सा हिसाब ये है कि मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अब कुछ है नहीं से मतलब ये नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है, मार्केट अपना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कर कौन से टोकन रहे हैं? वो कर रहे हैं जिनके अंदर दम है, या जिनमें ईटीएफ वाली कंपनियां इन्वेस्ट हो रही हैं, या उनका उसमें इंटरेस्ट है। केवल वही प्रोजेक्ट आजकल आप देख रहे हैं अच्छे खासे बूम कर रहे हैं, या उनके साथ कोई प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है वो कर रहा है। अब आपके पास जो प्रोजेक्ट है उनमें शायद कुछ नहीं हो रहा। देखिए मैं कोई घुमा फिरा नहीं, आपको बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, उनमें कुछ नहीं हो रहा। अब जब उनमें कुछ हो नहीं रहा, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो मैं भी आके किस बात पे आपका वो वीडियो बना के दूं या क्या बोलूं आपको उस पर? वही एक बीटीसी बीटीसी बीटीसी, कितना आके बीटीसी आपको बताऊं। बीटीसी तो अपना काम कर रहा है, अच्छा खासा बूम भी हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे रहा है लोगों को, लेकिन 90% लोगों के पास तो बीटीसी है ही नहीं, है भी तो बहुत मामूली सा है। तो इसलिए भाई मैं वीडियो भी बनाऊं किस पे, बात ये है सारी। और बहुत कुछ ऐसा बड़ा अपडेट चल नहीं रहा, जो अपडेट अगर होता भी है तो मैं टेलीग्राम पर ही आजकल देता हूं। देखो ट्विटर पे भी मैं बहुत एक्टिव आजकल नहीं हूं, क्योंकि ट्विटर पे भी मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद टाइम खराब करना ज्यादा है। इससे तो अच्छा है जितना आप ट्विटर पे टाइम दो उससे आप ट्रेडिंग कर लो, तो शायद $10-20 आप कमा लोगे। तो बेहतर यह है कि आप बस टेलीग्राम ज्वाइन करो, सबके जिसके भी करना चाहते हो। ट्विटर भी आप कर सकते हो, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज आपको वहीं से मिलती है, लेकिन मोस्टली लोग कहीं ना कहीं आपको अपडेट दे ही दे देते हैं, चाहे ट्विटर पे दें या टेलीग्राम दें। तो आप ज्वाइन दोनों को कर सकते हो, और लिंक आपका वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन भाई मेन बात घूम के वहीं आ जाती है कि आपके पास है, मेरे पास जो पोर्टफोलियो में है वो प्रोजेक्ट आज भी वहीं खड़े हैं, 2%, 4%, 10%, बस इससे ज्यादा वो अभी हिल ही नहीं रहे। बीटीसी आपका कहां से कहां चला जाता है और उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बीटीसी 1% आता है तो वो 20% नीचे आ जाते हैं, बीटीसी 1% ऊपर जाता तो वो मरे से मरे थोड़ा सा हिल जाते हैं अपनी जगह से। तो भाई केवल ये वजह है वीडियो कम बनाने की, और मैं अननेसेसरी आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए मैं तो आपको सलाह ये दूंगा, थोड़ा सा ट्रेडिंग सीखिए, जिससे कि आप बेशक आप स्पॉट में सीखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ्यूचर करोगे, फ्यूचर में लोग बर्बाद जल्दी होते हैं। देखो मैं आपको जो सही सलाह है वही दूंगा, आप स्पॉट में खरीदो, स्पॉट में ही बेचो। बेशक बीटीसी खरीदो, इथीरियम खरीदो, ऊपर जाता है बेचो, नीचे आता है फिर बाय कर लो। यही सीन सबसे अच्छा है, बजाय इसके कि आपके पास जो होल्डिंग है वो लेके बैठे रहो और ये सोचते रहो हमारा प्रोजेक्ट क्यों नहीं चल रहा, हमारा प्रोजेक्ट कब चलेगा। कुछ नहीं पता कि आपका प्रोजेक्ट कब चलेगा। चल जाए तो आज ही चल जाए, आप इधर सोचो और उधर आपका प्रोजेक्ट आसमान में, और ना चले तो 10 साल और ना चले, तो कुछ नहीं पता। तो इसलिए भाई जो होल्डिंग है उसे रहने दो, उस पर ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो। मैं तो यही कहूंगा, आप स्पॉट में फ्यूचर नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, आप स्पॉट में खरीदो, इथीरियम खरीदो, बीटीसी खरीदो, सोलाना खरीदो, बीएनबी खरीदो। देखो इन्होंने ऑल टाइम हाई बनाने में लगे हुए हैं ये, तो बेहतर है टाइम बर्बाद करने से आप ये स्पॉट में खरीदो, ऊपर जाता है सेल करो, फिर नीचे आएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि नीचे नहीं आएगा, तो फिर से आप बाय कर लो। बाकी भाई आप क्या सोचते हो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा केवल वीडियो कम बनाने का एक यही आप ये मकसद कह सकते हो, बाकी और कोई वजह ऐसी नहीं है कि मैं वीडियो कम क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अननेसेसरी टाइम बर्बाद करना है। बाकी क्या ये मेरी सोच सही है, आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी टेलीग्राम पर मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो जरूर देता हूं, इसलिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।